है महात्मा। महात्मा के पीछे माँ लगा है। महत शब्द मेरे भाई बहनों महत्तम से जुड़ा है, और महत्तम का मतलब होता है बड़ा। जो सबसे बड़ी माँ है वो हमारी सातवीं माँ है, और सबसे बड़ी माँ मेरे भाई बहनों है सद्गुरुदेव भगवान। क्योंकि किसी बच्चे को जन्म देती है माँ, पर अध्यात्म को जन्म देते हैं सद्गुरुदेव भगवान। माँ अपने बच्चे को हाथ पकड़ करके और चलना सिखाती है, जीवन में आगे बढ़ना सिखाती है, और सद्गुरुदेव भगवान अपने शिष्य की कलाई पकड़ करके उसको आत्म तत्व की तरफ चलना सिखाते हैं। इसीलिए माँ का दर्जा दिया है गुरुदेव भगवान को। मेरे भाई बहनों, अगर ये सातवीं माँ ना हो ना, तो बाकी 6 माताओं के महत्व को समझाएगा कौन? सद्गुरुदेव भगवान अगर ना हो तो हम लोग गाय माता को साधारण पशु समझ बैठेंगे। अगर सद्गुरुदेव भगवान ना हो तो हम गंगा माता को साधारण मेरे भाई बहनों पानी समझ बैठेंगे। अगर सद्गुरुदेव भगवान ना हो तो हम इस भारत माता की पवित्र भूमि को सिर्फ साधारण एक भूमि का खंड समझ बैठेंगे। अगर सद्गुरुदेव भगवान ना हो तो गीता माता को कागजों का सिर्फ एक पुलिंदा मात्र समझ बैठेंगे। इसीलिए सद्गुरुदेव भगवान जीवन में बहुत आवश्यक है। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जो गुरु सत्ता को स्वीकार नहीं करते। कुछ लोग ये मानते हैं कि जीवन में सद्गुरुदेव भगवान की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो सीधा ही भगवान को भज लो, बीच में गुरु की क्या आवश्यकता है। याद रखना मेरे भाई बहनों, एक साधारण सा पत्र भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना हो ना, तो उसके लिए भी डाकिया चाहिए। बिना डाकिए तो पत्र भी इधर से उधर नहीं जाता। तो बिना सद्गुरुदेव भगवान के हम प्रभु तक कैसे पहुंच जाएंगे? सद्गुरुदेव भगवान की आवश्यकता पड़ेगी। और अगर गुरु की आवश्यकता नहीं है इस संसार में, बिना सद्गुरुदेव भगवान की कृपा के अगर कोई भव सागर पार कर सकता है, तो फिर मेरे भाई बहनों प्रभु श्री राम वो तो स्वयं परमात्मा का स्वरूप। फिर सारे जगत को भव सागर पार कर लगवाने वाले प्रभु श्री राम जी ने वशिष्ठ जी महाराज को क्यों अपना गुरु बनाया? जब गुरु की आवश्यकता ही नहीं है तो जगत गुरु योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी ने मेरे भाई बहनों संदीपन ऋषि को क्यों अपना गुरु बनाया? हमें सीख देने के लिए कि बेटा बिन गुरु के तो तू कितना ही भटक ले, लेकिन मुझ तक तू पहुंच नहीं पाएगा। साधारण व्यक्ति की तो गति क्या कहे मेरे भाई बहनों, लेकिन तुलसी बाबा जी ने तो रामचरितमानस जी में यहां तक लिख दिया है कि जिस व्यक्ति पर गुरु कृपा ना हो, चाहे वो ब्रह्मा हो या शिव जी हो, उसको भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। स्पष्ट लिखा है कि गुरु बिन भव निधि तारहि न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। जो बिरंची शंकर सम होई। बिरंची कहते हैं ब्रह्मा जी को, शंकर यानी भोले बाबा। तो गुरु के बिना तो कोई भी भवसागर पार नहीं कर सकता, चाहे ब्रह्मा जी हो या भोले बाबा ही क्यों ना हो। प्रमाण भी है रामचरितमानस जी में मेरे भाई बहनों, राम कथा में सुना भी होगा। जब तक गुरु जी जीवन में नहीं आए, भोले बाबा को भी राम जी के दर्शन नहीं हुए, धक्के खाने पड़े। लेकिन गुरु कृपा हुई तो भगवान की तरफ जाने वाला मार्ग अपने आप खुलने लग गया, अपने आप प्रशस्त हो गया। तो जीवन में सद्गुरुदेव भगवान होने चाहिए मेरे भाई बहनों। गुरु कृपा के आज तक किसी का कल्याण हुआ है बिना गुरु कृपा के? तो मुझे आप उसका पता बताइए। एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो बिना गुरु कृपा के मेरे भाई बहनों उसका कल्याण हो चुका हो। इसलिए जीवन में गुरु तो होने चाहिए। याद रखिएगा, शास्त्र तो यहां तक कहते हैं कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। लेकिन सिर्फ होने से काम नहीं चलेंगे। ऐसा नहीं कि गुरु जी बना तो दिए फिर गुरु का ही अपमान करने में लगे हैं। गुरुदेव भगवान की शरणागति तो ले ली, लेकिन इतने भी होशियार ना बन जाएं कि फिर गुरुदेव भगवान के ही कार्यों पर हम प्रश्न चिन्ह उठा ले। ऐसे शिष्य का कहीं ठिकाना नहीं है मेरे भाई बहन। कबीर साहब ने एक बात कही है कि कबीरा ते नर अंध है जैन कहे गुरु ठोर। हरि रूठे गुरु ठोर है, पर गुरु रूठे नहीं ठोर।
भगवान रूठ जाए ना जिस दिन, आपसे 1% भी चिंता मत करना। जिस दिन भगवान रूठ जाए, लेकिन सदगुरुदेव भगवान की कृपा आप पर है, गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद रूपी हाथ आपके सिर पर है, चिंता मत करना। क्योंकि ठाकुर भी रूठ करके जब तक गुरु कृपा है तब तक कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। भगवान में भी इतनी क्षमता नहीं है कि जो गुरु भक्त है उसका कुछ बिगाड़ सके। लेकिन जिस दिन गुरु रूठ गए आपसे, समझ लेना कि अब तो आपका कहीं ठिकाना ही नहीं है। ऐसे को तो ठाकुर जी भी अपनी शरणागति में नहीं लेते। इसीलिए तो कहा है ना मेरे भाई बहनों, गुरुदेव को भगवान से भी ऊपर दर्जा दिया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव ने जो गोविंद दियो बताए। अगर भगवान से भी 2 कदम आगे किसी का स्थान है तो वो है सदगुरुदेव भगवान। मेरे भाई बहनों, गुरु निंदक की इस संसार में कहीं सदगति नहीं हो सकती। इसलिए हम निष्ठा पूर्वक सदगुरुदेव भगवान की शरणागति, उनके कार्यों पर 1% भी हमारे मन में संदेह नहीं आना चाहिए। भगवान जो कर रहे हैं हमारे कल्याण के लिए कर रहे हैं, बस ये विश्वास होना चाहिए। याद रखना, जिन जिन को अपने सदगुरुदेव भगवान पर विश्वास है ना, उनकी नैया तो वैसे ही पार हो जाएगी।